शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस भूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। इतिहास में गूंजता एक नाम, भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जस जिसमें वो थे भगत सिंह। छोटी सी उम्र देश के लिए शहीद हुए, वो थे भगत सिंह। आज जो भी रोंगटे खड़े कर दे, ऐसे विचारों के धनी थे भगत सिंह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विशाल वर्मा आरबी न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आरबी न्यूज़ यानी कि हम सब लोग, हमारा पूरा देश भगत सिंह की जयंती मना रहा है, जिसमें हम सब लोग अपनी नम आंखों से अपने अपने अंदाज में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके गांव बावली में हुआ था। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले भगत सिंह के जज्बे और हिम्मत से अंग्रेजी हुकूमत बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा गई थी। भारत के लोगों में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो हिम्मत बांधी थी, भारत की आज़ादी के समय भगत सिंह के द्वारा कही गई कुछ बातें हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज की युवा पीढ़ी जो शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में या इनके जो क्रांतिकारी विचार थे उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान का अभाव जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है। आरबी न्यूज़ भारत एक चैनल के माध्यम से वो कोशिश कर रहा है कि उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो आज की जनरेशन में पहुंचे, ताकि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, ताकि हमारा देश और उन्नति करे और तरक्की करे। तो उनके कुछ विचार हम लोग यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से कि उन्होंने एक बार कहा था, यदि बहरों को सुनना है तो आवाज को इतना जोरदार होना होगा। जब हमने बम गिराया था तो हमारा मतलब बिल्कुल किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। अंग्रेजियों को भारत छोड़ना चाहिए, उसको आज़ाद करना चाहिए। भगत सिंह अपने बचपन के दिनों से ही देश की आज़ादी का ख्वाब देख रहे थे। एक बार जब वो अपने खेतों में मौजूद थे, तब उनके पिताजी ने आकर उनसे कहा, भगत ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूँ ताकि देश से अंग्रेजों को भगा सकूं। भगत सिंह ने कई बार अपने दोस्तों से कहा कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, जैसे पुराना कपड़ा उतार कर नया बदला जाता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। मैं उससे डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि पकड़ा जाऊं, पर यूं नहीं कि पुलिस आई और मुझे पकड़ कर ले गई। मेरे पास एक तरीका है कि मैं कैसे पकड़ा जाऊं। मौत आएगी आएगी ही, पर मैं अपनी मौत को इतना महंगा और इतना भारी बना दूंगा कि ब्रिटिश सरकार रेत के ढेर की तरह उसके बोझ से ढक जाएगी। तो इसी तरीके के उनके कई सारे विचार थे। फांसी से एक रात पहले जब उनकी माँ विद्यामती भगत सिंह से मिलने आती हैं, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं एक पुत्र और एक माता के विचार क्या रहे होंगे, क्या उनके बीच में ये सब चल रहा होगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी हमारे भगत सिंह के जो विचार थे, जो उनका जज्बा था हमारे देश के प्रति, उनका जो बलिदान हम लोगों ने, जिसके बलिदान के बाद हम लोग आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एहसान उन्होंने हमारे देश के लिए किया था।
बहुत कम उम्र में उन्होंने इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। जब उनकी माता उनसे मिलती हैं, उनके बीच में जो बातें होती हैं, वो एक पंक्ति, एक कविता के माध्यम से मैं आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ, कल जब मेरे को फांसी हो जाएगी, मैं मौत की वादियों में चला जाऊंगा, क्या तुम रोगी? क्या तुम अपना आंचल अपने आंसू से भीगा करोगी? तब माँ ने कहा, बेटा, देशभक्त की जंगड़ियां तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती हैं, और राष्ट्रहित पुत्र के बलिदान पर सिंहों की मां नहीं, सियारों की मां रोती है। और ये तो सिंहों की नहीं, सिंहों के सिंह की मां है, भगत सिंह की मां है। तेरी शहादत पर मैं नहीं रोऊंगी, खुशी से वारी जाऊंगी। तू जा, आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं खुद शगुन के लड्डू बटवाऊंगी। सोच सकते हैं कि आप कितना एक अलग वो दृश्य रहा होगा जब ये सब हुआ होगा। एक माता के ऊपर वो क्या चीजें चल रही होंगी, शायद ही कल्पना से परे होगा। और हम जिस देश में रहते हैं, वहां पे हम लोग भोले बाबा की पूजा साल में एक दिन करते हैं। शिवरात्रि हम लोग एक दिन मनाते हैं, और माता को हम अपना दर्जा भगवान के रूप में देते हैं, और उनकी पूजा हम लोग 9 दिन करते हैं। नवरात्रि हम लोग 9 दिन मनाते हैं। तो माँ का जो दर्जा है, हमने वो भगवान के बराबर रखा है। कहते हैं कि भगवान हर घर में नहीं जा सकता था, इसलिए उसने माता बनाई, ताकि वो हर घर में जा सके और हर घर में वो खुशियां दे सके। तो उनकी माता ने जब कहा, तू जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का डोरा, मैं खुद रंगूंगी अपने हाथ से तेरा बसंती चोला। अपने हाथ से खुद रंगूंगी बसंती चोला। और जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता ये विधाता, जब जन्म जन्म के पुण्य का ये फल देता विधाता, जब जाके कोई नारी होती शहीद की माता, जब जाके कोई नारी होती शहीद की माता। यानी कि अपने बच्चे को भी देश के लिए न्यौछावर करने के बाद जब उनके ये विचार थे, वो विचार शायद हम लोग महसूस कर सके, शायद वो हमारे अंदर जा सके। आज की दिन शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तब उनके भाई कुलवीर उनको लेने आए थे। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सिर्फ एक दिन उनको याद रखते हैं और बाकी दिन हम लोग उनको याद नहीं रख सकते। 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हमारे भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र के आरोप में सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 को सुबह ब्रिटिश हुकूमत ने उनको फांसी दी। भगत सिंह को देश हमारा क्रांतिकारी विचारों से ही जानता है। अगर यही विचार हम लोग सब लोग अपना लें तो हमारा देश बहुत उन्नति कर सकता है। छोटे से जीवन में उन्होंने हमारे करोड़ों दिलों पर जो राज किया है, आज भी उनकी शहादत को भूल पाना शायद मुमकिन होगा। हम लोग आज उनकी 111वीं जयंती मना रहे हैं। हर कोई उन्हें याद करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रहा होगा। मैं आरबी न्यूज भारत के माध्यम से आप सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि उनके विचारों को अपने बच्चों के अंदर लाने की कोशिश करें। इसी तरीके से अपना प्यार हम लोग ऊपर बनाए रखिए। आरबी न्यूज भारत को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। और जो प्यार आप लोग हमारे पर बना के रखे हैं, कोशिश करेंगे हम जो आप जिस तरह का कंटेंट हम लोग से उम्मीद करते हैं, हम लोग आपके लिए बनाते रहें। और जिस खबर को लोग नहीं देख पाते या जिस खबर तक आप लोग नहीं पहुंच पाते, वो खबर हम आप तक पहुंचाएं। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं।
और पूरा आशीर्वाद आप लोग हमें दे रहे हैं, इसके लिए पूरी टीम की तरफ से मैं विशाल वर्मा आप लोगों का पूरी तरीके से धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए आर वीडियोस भारत। जय हिंद।